Welcome students. So we are solving today MCQ of the oscillation chapter. So let's see first MCQ. A particle performs linear SHM starting from the mean position. Its amplitude is A and time period is capital T. At the instance when its speed is half the maximum speed, its displacement x is. Okay. So here we have to find the displacement, the value of x when the distance, okay, when its speed is half the maximum speed. जब उसका जो speed है वो क्या होगा, half the maximum speed. See, जो speed है v max से क्या होने वाला है, half. उस टाइम हमें क्या करने का है, डिस्प्लेसमेंट x का वैल्यू फाइंड करने का है. So what is the formula for the displacement of the particle performing linear SHM? That is omega root a square minus x a square. And v max का formula क्या है, a omega divided by 2. Okay, we know that maximum velocity कब होता है mean position को, जब x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन मिलता है. Here capital A is amplitude. So this omega and omega will get cancel. Now we have square root. Okay, square root में है a square minus x a square and here is a by 2. So when we take the square we have a square minus x a square by 4. Actually we are going to find here x, value of x find करने का है हमें. So this will be 4 a square minus x a square and this will be a square. जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो this will be 4a square minus 4x square and x square. So minus 4x square, it will be plus here and it will be 4a square minus a square. So 3a square is equal to 4x square. So x का वैल्यू फाइंड करने के लिए x square, this will be 3a square divided by 4. When you take the square root, you will get root 3a divided by 2. So this will be our displacement. ये क्या होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, x का वैल्यू होगा रूट 3 by 2 a. ओके, सो दिस ऑप्शन नंबर a जो नंबर 1 का MCQ है उसका जो ऑप्शन नंबर a जो है ये राइट है, रूट 3 by 2 a. सो वेरी इजी MCQ. जस्ट व्हाट कंडीशन इज गिवन, वेलोसिटी इज मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ है. हाफ है इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ 2 से डिवाइड किया है. ओके, मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला a ओमेगा है डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हमें मेंशन किया है कि यहाँ पे जो स्पीड है, स्पीड इज हाफ द मैक्सिमम स्पीड. स्पीड इज हाफ द मैक्सिमम स्पीड. देयरफॉर दिस कंडीशन, फ्रॉम दिस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो दिस इज द फर्स्ट MCQ. लेट्स सी नेक्स्ट वन. So the second MCQ is, a body of mass 1 kg is performing linear SHM. Its displacement x in centimeter at t in second is given. जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन वो आपको अच्छी तरह से लिखने का है. x इज इक्वल टू 6 sin 100t, ओके, प्लस पाई बाय 4. ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. सो हियर वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. सी हियर सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेंटीमीटर में मेजर किया है. सो सिस्टम इज सीजीएस सिस्टम. सो फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस केयरफुली. द सिस्टम इज सीजीएस सिस्टम क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमें एक्स में यहाँ पे मेंशन किया है. क्या है एक्स का जनरल फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस फाइव. ये जनरल फॉर्मूला है हमारा डिस्प्लेसमेंट के लिए. जब आप इसका कंपैरिजन करेंगे तो a, कैपिटल A क्या होता है, एम्पलीट्यूड. a का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, 6 सेंटीमीटर. वंस अगेन हियर इज अ सेंटीमीटर, देयरफॉर द यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज सेंटीमीटर. इट्स वेरी इजी. नाउ द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा क्या है यहाँ पे, 100 है. सो ओमेगा दैट इज 100 एंड यूनिट इज रेडियन पर सेकंड. एक्चुअली व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड हियर, यहाँ पे हमें फाइंड करना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. सी द फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज हाफ
यम ओमेगा स्क्वायर। पहले हम देखेंगे जनरल फॉर्मूला क्या है। जनरल फॉर्मूला ये है, ओके, 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होती है? जब मीन पोजीशन को ऑब्जेक्ट होगा, तो x का वैल्यू क्या होगा? 0। सो जब x का वैल्यू 0 है यानी ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन को होगा, तब हमें इक्वेशन मिलेगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे जो a है, कैपिटल A से यहाँ पे हम एम्पलीट्यूड डिनोट करेंगे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, एट द बिगिनिंग दे हैव मेंशन्ड द मास का वैल्यू मेंशन किया है। क्या है मास? दैट इज 1 किलोग्राम। ओके, मास इज 1 किलोग्राम। सो नाउ यू कैन सी हियर, जस्ट यू नीड टू पुट द वैल्यू। मास का वैल्यू दिया है किलोग्राम में, और जो यहाँ पे ओके मास ही दिया है। ओके, नो प्रॉब्लम। सो हियर यू कैन चेक हियर, ये जो सेंटीमीटर है इसको हम जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 to the power -2। सो नाउ फॉर दिस फॉर्मूला जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज। क्या है अभी? हाफ m का वैल्यू है 1, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का वैल्यू है 100 मीन्स 10 to the power 2। ओके, उसका हम करेंगे स्क्वायर। a का वैल्यू क्या है? 6 × 10 to the power -2, 6 × 10 to the power -2, उसका क्या है? स्क्वायर। ओके, हाफ यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। सो इस तरह से आप देख सकते हैं। अभी क्या करेंगे हम, ये यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ये 2 × 2 10 to the power 4। ओके, 6 का स्क्वायर 36, 10 to the power यहाँ पे -2 × 2 दैट विल बी -4। आई होप यू आर गेटिंग क्लियरली। ओके, यहाँ पे जो वैल्यूज है हमने लिखे हैं, दिस इज हाफ, ओके, 10 to the power +4। नाउ इफ वी डिवाइड दिस, सो दिस विल बी 18। सो फ्रॉम दिस ये -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली द काइनेटिक एनर्जी इज 18 जूल। जूल में आंसर मिला है क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे कन्वर्ट किया है मीटर में, और ये किलोग्राम था। सो फाइनली द यूनिट इज MKS यूनिट, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इन जूल। ओके, 18 जूल। सो फॉर ऑप्शन फॉर सेकंड MCQ, ऑप्शन नंबर D is correct. Okay, so option number D, that is 18 joule is our answer. So very easy MCQ। सेकंड जो था उसमें आपको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जब हम x का वैल्यू पुट किए हैं, ये है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, के मैक्स। ओके, सो सी नेक्स्ट वन। Number 3rd, the length of second's pendulum on the surface of earth is nearly 1 meter. Its length on the surface of moon should be given. Acceleration due to gravity on moon is 1/6 of that on the earth surface. Okay, so हमें यहाँ पे क्या मेजर करने का है? Its length on the surface of moon. See here, length of the second pendulum on the surface of earth, LE लिखा है मैंने। LE क्या है? Length of pendulum on earth। सेकंड्स पेंडुलम मेंशन किया है। सेकंड्स पेंडुलम मालूम है आपको? सेकंड्स पेंडुलम में पीरियड जो होता है वो क्या होता है? 2 सेकंड होता है। ओके, द पीरियड हुज द पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकंड, दैट इज कॉल्ड सेकंड्स पेंडुलम। ऑसिलेशन के लिए उसको 2 सेकंड लगते हैं। सो लेंथ ऑफ अ सेकंड्स पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ दैट इज गिवन, दैट इज 1 मीटर। ओके, एंड जो अनदर इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट दे हैव गिवन अस, दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून is 1/6 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ये कंडीशन क्या है? जो g का वैल्यू है, स्मॉल g का वैल्यू होता है वो 1/6 होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ से। ओके, सो इस कंडीशन से आप देख सकते हैं जब आप GE को इधर लाएंगे नीचे, सो आई विल राइट हियर, सो GM अपॉन GE इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 1/6। ये जो मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे डिवीजन में लाने के बाद हमें ये कंडीशन मिला है। ओके, सो दिस विल बी यूजफुल व्हेन वी आर सॉल्विंग दिस MCQ। सो
we know that the formula for period is t is equal to 2 pi root L by g. In case of seconds pendulum the period is 2 second. सेकंड्स पेंडुलम में जो t का वैल्यू होता है वो क्या होता है 2 होता है. यहाँ पे हम लिखेंगे 2 पाई रूट L बाय जी. जब करेंगे आप ये 2 कैंसिल और यहाँ पे आप करेंगे जब स्क्वायर तो यहाँ पे मिलेगा 1 पाई स्क्वायर L बाय जी. सी हियर t की जगह 2 क्यों लिखा है हमने, क्योंकि ये जो पेंडुलम है ये है सेकंड्स पेंडुलम. ओके, कौन सा पेंडुलम है, सेकंड्स पेंडुलम. सेकंड्स पेंडुलम मध्ये जो पीरियड का वैल्यू होता है वो क्या होता है 2 सेकंड होता है. ठीक है. सो नाउ you can write this as L is equal to G upon pi square. Okay, so after simplifying this you have L is equal to G by pi square. जो L का जो रिलेशन है G के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. So from this I am writing L is directly proportional to G. So actually we are finding here length on moon. So I will write length on moon, length on earth. अभी यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए हम क्या लिख सकते हैं GM अपॉन GE. ओके, GM अपॉन GE का वैल्यू आपको मालूम है क्या है, GM अपॉन GE का वैल्यू दैट इज 1/6. यहाँ पे हम लिखेंगे LM. LE का वैल्यू आपको मालूम है क्या है, लेंथ ऑन अर्थ दैट इज 1 मीटर. सो फाइनली यू कैन राइट द आंसर इज 1/6 मीटर. क्या है आंसर, लेंथ ऑन मून जो L है, जो लेंथ का वैल्यू है ऑन द सरफेस ऑफ मून that will be 1/6 होगा. ओके, सो दिस इज our answer. So ऑप्शन नंबर ए, ओके, थर्ड MCQ का ऑप्शन नंबर जो ए है 1/6 मीटर. सो दैट इज राइट आंसर. ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट. Number 4. Two identical springs of constant K are connected first in series and then in parallel. Okay, two identical springs are there. जो पहले हमने कनेक्ट किए हैं सीरीज में कनेक्ट किए हैं और बाद में पैरेलल. A metal block of mass m is suspended from their combination. The ratio of their frequencies of vertical oscillations will be in ratio. यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमें फ्रीक्वेंसी का रेशियो यहाँ पे फाइंड करने का है. सी हियर, इन केस ऑफ स्प्रिंग द टाइम पीरियड इज गिवन एज t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m/k. जब आप उसको स्प्रिंग को मेटल का जब ये लगाएंगे, ब्लॉक लगाएंगे, तब वहाँ पे जो ऑसिलेशन होगा, तब जो टाइम पीरियड होता है वहाँ पे वो क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m/k. सो इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी, पीरियड का फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन क्या है, 1/f. ओके, 1/n लिख सकते हैं आप. ओके, n/f लिख सकते हैं. f क्या है, फ्रीक्वेंसी है. n लिखेंगे तभी भी क्या होगा, वो फ्रीक्वेंसी होगा. सो दिस विल बी, जब फ्रीक्वेंसी के लिए जब फॉर्मूला आप लिखेंगे 2 पाई रूट m/k. ओके, उसको अपोजिट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा रूट k/m. फ्रॉम दिस यू कैन से दैट f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ k. k क्या है, यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है. सी हियर, इन केस जब सीरीज में होंगे, ओके, इन सीरीज, तो जो ये जो कांस्टेंट है सीरीज के लिए क्या लिखेंगे हम, 1/ks. तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1/k1 प्लस 1/k2. लेकिन यहाँ पे क्या है, आइडेंटिकल है. सो आइडेंटिकल के लिए क्या करना पड़ता है हमें, बोथ आर सेम. सो जस्ट शो इट बाय k. यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 1/ks इज इक्वल टू 1/k प्लस 1/k. सो दिस विल बी, ठीक है, 1 प्लस 1 दैट इज 2/k. सो 1/ks का जो वैल्यू है वो क्या है, 2/k है. सो फॉर ks इट विल बी k/2. ये मिला है हमें सीरीज के लिए. ये क्या मिला है, सीरीज के लिए. पैरेलल के लिए बहुत इजी है.
जब हम ये पहला कंडीशन देखा है, पैरेलल के लिए क्या होता है, ओके जो स्प्रिंग कांस्टेंट के एस के लिए हम क्या लिखेंगे, के पी इज इक्वल टू क्या होता है, K1 प्लस K2। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, बोथ आर आइडेंटिकल, सो जस्ट टेक K प्लस K, दैट विल बी 2K। ओके, सो ये हमारे पास अभी वैल्यू है। सो नाउ फाइनली यू कैन राइट, F का रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K है, सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। So how you will going to write this, K1 Ks plus Kp, okay, otherwise you can write this as, this will be, okay, यहाँ पे हम क्या करेंगे, Fs अपॉन Fp, so this will be Ks अपॉन Kp, और ये क्या होगा, रूट में होगा। Ks का वैल्यू क्या है, K/2 है, और जो Kp का वैल्यू है वो क्या है, 2K है, so this will be K/4K, this K will get cancel, so our answer will be 1/2। क्या मिला है आंसर हमें, 1/2 मिला है। ओके, क्यों है 1/2, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे रूट 1/4 है, रूट 1/4 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट जब लेंगे 1 और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। So this will be our answer, okay, see next one। So 1/2 is option number B है, okay, फोर्थ MCQ का आंसर क्या मिला है हमें, B मिला है। नेक्स्ट वन, फिफ्थ MCQ, the graph shows variation of displacement of a particle performing SHM with time t. Which of the following statements is correct from the graph? एक ग्राफ दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पे ग्राफ अच्छी तरह से ड्रॉ करना होगा। सो दिस इज अवर ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम, y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, x मीन्स डिस्प्लेसमेंट, एंड x एक्सिस पे क्या है, टाइम है। सो टाइम के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, T/4, यहाँ पे हो जाएगा T/2, यहाँ पे हो जाएगा 3T/4, और यहाँ पे है T है। ओके, सो द फर्स्ट कंडीशन इज गिवन, द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट टाइम t। सी हियर, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट टाइम t। यहाँ पे जो पहला कंडीशन क्या बताया है हमें, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट टाइम t। क्या है फॉर्मूला, -ω²x, लेकिन जो t है, ये t कौन सा पोजीशन है, t कौन से पोजीशन पे है, मीन पोजीशन पे है। मीन पोजीशन पे x का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। सो -ω² इंटू 0, सो दिस विल बी 0। तो ये मैक्सिमम है क्या, नहीं है, सो दिस फर्स्ट इज रॉन्ग। ओके, व्हाट इज सेकंड, द फोर्स इज मैक्सिमम एट टाइम 3T/4। फोर्स जो है, जो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, -kx। ओके, ये तो क्या है, रॉन्ग निकला है। बी के लिए हम देख रहे हैं, फोर्स इज मैक्सिमम एट 3T/4। 3T/4 के लिए आप जब देखेंगे, सी हियर, यहाँ पे क्या होता है, प्लस एम्पलीट्यूड होता है, और यहाँ पे क्या होता है, माइनस एम्पलीट्यूड। सो यहाँ पे क्या है, निगेटिव एम्पलीट्यूड है। सो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो क्या होगा, -a होगा, -k एंड हियर -a, सो दिस विल बी ka। सो ये जो फोर्स है ये क्या मिला है, +ka मिला है। सो दिस इज मैक्सिमम, एंड दे हैव मेंशन्ड सेम, द एक्सेलरेशन इज द फोर्स इज मैक्सिमम एट 3T/4। सो द ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट आंसर। सो फॉर द फिफ्थ MCQ, ओके, कौन सा ऑप्शन राइट है, B जो ऑप्शन है, द फोर्स इज मैक्सिमम एट टाइम 3T/4। And in case of C, you can see that the velocity is 0 at time T/2। velocity जो है वो 0 है at time T/2 के लिए। यहाँ पे मेंशन किया है, ये जो T/2 है ये कौन सा पॉइंट है, ये मीन पोजीशन वाला पॉइंट है। लेकिन हमें मालूम है मीन पोजीशन को वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या मेंशन किया है, वेलोसिटी इज 0 at time T/2। सो ऑप्शन नंबर C इज रॉन्ग। ओके, और जो ऑप्शन नंबर डी मेंशन किया है, द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट टाइम T/4। टाइम T/4 के लिए आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है एक्सट्रीम पोजीशन का पॉइंट है,
तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट टाइम t/4। काइनेटिक एनर्जी जो होती है एक्सट्रीम पॉइंट पे वो क्या होती है, मिनिमम होती है, इसलिए वो कंडीशन रॉन्ग है। सो द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके।